श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, श्री त्रिवेणी संगम की, श्री उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, समस्त ब्राह्मणों की, समस्त आचार्यों की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर कारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु भगवत स्वरूप तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। भगवान का साक्षात वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिया सकल गुण निधानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो कि जहाँ भी भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, भजन होता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। श्री हनुमान जी महाराज वीतरागी त्यागी तपोनिष्ठ पूज्य संत चरण से सद्गुरुदेव भगवान हम सबके सन्मुख जिनके पावन आशीर्वाद से और जिनकी प्रेरणा से और जिनकी सानिध्यता में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे हमारे बघेड़ी वाले पूज्य बड़े महाराज जी दादा गुरु जी, उनके कृपा पात्र नाती शिष्य के रूप में पूज्य महाराज जी मैं नाम नहीं निवेदन करना चाहता, हमारे सामने विराजमान हैं। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान गार्गी, मांडवी, उर्मिला, सती, अनुसुईया, सावित्री, महादेवियों के पावन पद चिन्हों का सतत अनुसरण करने वाली भक्ति स्वरूपियाँ जो माताएं हैं, देवियाँ हैं। आज प्रथम दिवस है तो कुछ संख्या कम है, वैसे तो माताओं की संख्या कथाओं में अधिकतर पाई जाती है। ऐसी माताएं विज्ञ ज्ञान स्वरूप हमारे कथा प्रेमी श्रोता भावुक भक्तजन और हमारे इस कार्यक्रम के आचार्य पुरोहित जी एवं समस्त वैदिक ब्राह्मण ऋषिधेनुधरा इस कथा के समस्त सार सर्वस्व को साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के रूप में प्राप्त करने के लिए समुपस्थित उत्सुक हमारे श्रोता जी माननीय श्री उपाध्याय जी, श्री रामायण दत्त उपाध्याय जी और श्रीमती पुष्पा देवी जी, उनका परिवार, संबंधी जन, हमारे संगीत के समस्त कलाकार बंधु, बाल वृंद, यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त जीवों को मैं इस व्यासपीठ से सिया राम मैं सब जग जानी करिए प्रणाम जोर जुग पानी आप सभी को वंदन करते हैं। आइए हम आप सभी भाव के साथ आज यह भक्तिमय गांव जिसका नाम है पुरा रत्तू ग्राम,
पुरारत्तु का तात्पर्य वह है कि जो पूरी तरह से भगवान की कथा के लिए रत रहने के लिए या कि रत रहता हो, भगवान के चरणों को पाने के लिए भगवान की सन्निधि में रत रहे, निरंतरता अपनी प्रस्तुत करता रहे, ऐसा पूरा पुरारत्तु ग्राम जो आज साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के इस भाव में डूबने के लिए समुत्सुक है। और मुझे भी पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन कृपा से अपनी वाणी पवित्र करने का और इस मानव तन को धन्य करने का जो सेवा ठाकुर जी ने दी है, उस सेवा करने का भी सौभाग्य लाभ प्राप्त हुआ है। आज बड़े भाव भक्ति श्रद्धा और लगन के साथ, उत्साह के साथ, बाजे गाजे के साथ, नाचते हुए गाते हुए, जैसा कि हमारे आचार्यों ने ब्राह्मणों ने मार्गदर्शन किया, उसी विधा से वैदिक परंपरा के अनुसार हम लोगों ने मिलजुल करके कलश यात्रा, शोभा यात्रा को आपके पुराने निज ग्रह से देवताओं का आवाहन करते हुए और वरुण देवता का पूजन करते हुए मंडपस्थ 33 कोटि देवताओं का पूजन वंदन अर्चन किया है। और बड़े ही विधि विधान के साथ पद्धति से हमारे आचार्य पुरोहित जी ने देवताओं का पूजन करवाया है। इसलिए आज थोड़ा सा कथा में विलंब है। आज बैठकी दिवस है, हम लोगों के यहाँ कहते हैं, और बैठकी दिवस में थोड़ा सा विलंब तो हो ही जाता है। कल से जो समय निर्धारित होगा 3 बजे से 6 बजे, 6:15 बजे तक, उस क्रम में ही हम लोग निश्चित रूप से कथा में सम्मिलित होकर के अपने आप को सराबोर करेंगे। आइए मन वाणी चित्र को पवित्र करने के लिए, अपने हृदय को निर्मल बनाने के लिए हम लोग बड़े भाव के साथ मिलजुल करके 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें। इसके बाद भगवान की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाव के साथ सभी लोग हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों की सेवा देते रहेंगे। देखिए, ये भगवान की सेवा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों तरह से की जाती है। तो भाव के साथ हम लोग कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे और कर्म अपने हाथों को ऐसे धीरे धीरे मधुर मधुर भगवान के सुंदर सुमधुर भजनों में संलग्न करते रहेंगे। तो हमारी तीनों तरह की सेवाएं हो जाएंगी। भाव के साथ सभी लोग जय हो।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के इस क्रम के प्रथम दिवस में महात्म के रूप में भागवत भागीरथी में गोते लगाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। जैसा कि हमारे सत्येंद्र भैया ने कहा कि ये भागवत की कथा ऐसे नहीं मिलती है। ये भागवत की कथा साधारण नहीं मिलती है। भागवत जी में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगवं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विधाहि तदो उदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म के हमारे भाग्य उदय नहीं हुए हैं। आप ऐसा सोच लें बाबूजी कि हमने इस वर्ष कुछ ऐसा कर दिया कि भगवान ने ठाकुर जी कृपा कर दी। ठाकुर जी तो कृपा करते ही हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आपका किया हुआ सुकृत आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। ये तो मिलेगा ही मिलेगा। पर इसके साथ जो भागवत की कथा मिल रही है, तो भागवत जी में लिखा है बहुजन्म, एक जन्म नहीं बहुत जन्म। इसका मतलब हम पहली बार यह मनुष्य तन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। बहुजन्म में लिखा है, जन्म तो बहुत हुए हैं, पर बहुजन्म में हम क्या ऐसा सुकृत कर सकते हैं? किसी और योनि में आप जाओ, पशु पक्षी बना दिया जाए, तो क्या भगवान की प्राप्ति के लिए आप कुछ उपाय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व जन्म में भी हमें यह मानव तन मिला था। उस मानव तन में हमने कुछ अच्छा किया, सुकृत किया, कुछ धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप होम किया, यज्ञ आदि किए, दान किया। उसका जो सुकृत है वह धीरे धीरे संग्रह हुआ। बहुत जन्मों का जो हमारा सुकृत है वह संग्रह हुआ, और आज हमें वह फल रूप में प्राप्त हुआ। वह वृक्ष तो बहुत दिनों से तैयार हो रहा था, पर आज उसका हमें सुंदर पका पकाया फल भागवत जी के रूप में मिल रहा है। सम अर्जितेन, सम माने हमने जो निवेदन किया, जो हमारे सुकृत हैं, अच्छे कार्य हैं, यही है सम। वह सम हमारे अर्जित हो गए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तब सत्संगवं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संगम माने जो हम आप सभी लोग बैठ करके आज इस भक्ति में ग्राम में उपाध्याय जी के यहाँ सत्संग में, भागवत कथा रूपी सत्संग में हम लोग जो सम्मिलित हो रहे हैं, सत्संगमं च लभते, इसका लाभ मिल रहा है। और इसका लाभ भी ऐसे वैसे नहीं मिलता। पुरुषो यदा वै, सबको प्राप्त नहीं होता। आप लोग इतने लोग बैठे हो, बहुत सारे लोग कलश यात्रा में थे, 200-500 लोगों की उपस्थिति थी, पर जब कथा प्रारंभ हुई उस समय तो केवल 50 लोग ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सबको प्राप्त नहीं है, और आज तो नहीं हो रही, कल से भले ही प्राप्त हो जाए। तो भगवान की कथा पुरुषो यदा वै, किसी किसी को प्राप्त होती है। भगवान की कथा प्राप्त हो जाती है तो होता क्या है? तो कहा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम, हमारे अंदर जो
अंधकार भरा हुआ है, अंधेला छाया हुआ है, बिल्कुल अंधेला ही अंधेला है। ऐसे अंधेले को भगवान की कथा प्रकाशमय कर देती है। रात्रि के समय लाइट चली जाए तो चारों तरफ अंधेला ही अंधेला हो जाता है, पर जैसे ही लाइट आती है, दीपक जलता है, मोबाइल जलता है, तो क्या अंधेला रहता है? नहीं रहता है। प्रकाश के आते ही जैसे अंधेला समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान की भागवत कथा रूपी जब सत्संग जीवन में प्राप्त होता है, उस समय अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम, हमारे जीवन के समस्त अंधकार नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है? उदयते विवेकः, जीवन में विवेक की प्राप्ति हो जाती, हमारा विवेक उदित हो जाता है। माने हमारे अंदर अंधकार था, कलमश था, पाप था, तो हमारा विवेक भी उस अंधेले में धुंधला पड़ चुका था। और जैसे ही भगवान की कथा रूपी ज्ञान गंगा रूपी प्रकाश हमारे हृदय गत हुआ, तो उदयते विवेकः, हमारा विवेक उदित हो गया। विवेक की प्राप्ति करवाने वाला यह ग्रंथ है, भागवत की कथा है। नासं विधाहि तदोदयते विवेकः, हमारे जितने जीवन के पाप ताप संताप दुख दारिद्र हैं, सबका समन कर देती है भागवत की कथा। ऐसी भागवती कथा हम लोगों को प्राप्त हो रही है। यह भागवत की कथा का गायन कहां हो रहा है, इसका हम निवेदन करेंगे। इसके पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म के 6 अध्याय हैं, जिन 6 अध्यायों को पद्म पुराण ने गाया। ये भागवत जी ने नहीं गाया है। क्यों? क्योंकि ये 6 अध्याय भागवत जी के महिमा के अध्याय हैं, माने महात्म हैं। और कोई व्यक्ति अपनी ही महिमा गाने लग जाए तो उसकी बड़ाई नहीं कही जाएगी। इसलिए भागवत जी की जितनी बड़ी महिमा है, इसका वर्णन पद्म पुराण करते हैं। तो उसका वर्णन करने से पूर्व कहते हैं कि पहले भगवान की वंदना कर लेनी चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान की वंदना करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान को प्रणाम तो कर रहे हैं, पर भगवान हैं कैसे? भगवान है सतघन चितघन आनंद घन। भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत हैं, चित हैं और आनंद रूप है। तो सत क्या है? तो कहा जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो शाश्वत रहता है, अखंड रहता है, निरंतर बना रहता है। इस सृष्टि के पहले भी था, मध्य में भी है और अंत में जो बचता है वही सत्य है। बाकी तो सब नष्ट हो जाने वाला है, केवल सत्य ही बचता है। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं। सब लोग गाइए। अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं
उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बाबा भोलेनाथ कहते हैं सत हरि भजन। सत क्या है? भगवान का भजन ही सत है। भगवान का भजन कभी मिटता नहीं है। भजन जितना करते जाओगे उतना सत बढ़ता जाएगा। इसलिए सत्य तो भगवान का भजन है, भगवान का नाम है और भगवान की कथा ही है सत्य। भगवान सत्य स्वरूप हैं। दूसरा शब्द है चित। चित यानी ज्ञान, चित यानी प्रकाश। चित का तात्पर्य प्रकाश भी होता है और ज्ञान भी होता है। तो भगवान चित स्वरूप है, माने ज्ञान स्वरूप है। भगवान प्रकाश स्वरूप है। अब ऐसे वैसे प्रकाश नहीं है, जहां से प्रकाश का पुंज प्रकट होता है, प्रादुर्भाव होता है, जहां से ज्ञान प्रकट होता है। जिन्हें कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती, जहां से संसार ज्ञान लेता है, जहां से प्रकाश, सारा संसार प्रकाशित होता है। हमको और आपको ज्ञान चाहिए तो हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ, मां शारदा, सरस्वती, भगवान के चरणों में वंदन करते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, बुद्धि प्राप्त हो जाए, विवेक प्राप्त हो जाए, स्मृति, तेज, मेधा, वाक प्राप्त हो जाए। पर भगवान ऐसे चित्त स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान वहीं से प्रकट होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। जो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मादि जैसे देवताओं को, सृष्टि के रचयिता को, उनके हृदय में अपनी कृपा मात्र से ही ज्ञान प्रदान कर दिया, सारा ज्ञान दे दिया। ऐसे चित्त स्वरूप परमात्मा। तीसरा शब्द है आनंद। भगवान आनंदमय है। तो भगवान कैसे आनंद है? जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे आनंद थोड़ी ना है। हम लोगों का आनंद तो केवल सुखमय आनंद है। हमको थोड़ा सा सुकून मिल जाए, थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाए, थोड़ी सी आधुनिकताएं मिल जाए, थोड़ी सी भौतिकताएं मिल जाए, तो हमें लगता है और कह भी देते हैं कि आनंद आ गया। बात ही बात में यही तो कहते हैं लोग कि आनंद आ गया। पर क्या वह आनंद शाश्वत है? क्या वह आनंद भगवत स्वरूप है? वह तो हमारा एक सुख है, और सुख तो केवल शरीर का साधन है। आनंद तो केवल आत्मा का विषय है। तो हमें कोई वस्तु की प्राप्ति होती है और आनंद कुछ समय के लिए आता है, फिर कुछ समय टलने के बाद फिर वह आनंद जाता कहां है? वह निरंतर बना क्यों नहीं रहता? किसी के पास घर ना हो, घर बन जाए, आनंद आ गया। गाड़ी में आनंद आ गया, और व्यवस्था आनंद। जब आनंद आ ही गया तो फिर आगे फिर आनंद रहता क्यों नहीं है? इसका मतलब वह आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद जब आता है तो फिर जीवन में फिर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आनंद भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासे। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। आनंद तो परमात्मा है, और जब परमात्मा की प्राप्ति हमारे हृदय में हो जाती है तो फिर और किसी आनंद की आवश्यकता जीवन में नहीं होती है। ऐसे आनंद स्वरूप हमारे परमात्मा है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन विने राहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
इस संसार सागर में जिसे परम आनंद मिल जाता है वह कभी दुखी रहता ही नहीं, वो तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहता है, आनंद में डूबा रहता है। जिसे आनंद सच्चा आनंद नहीं मिला, जो संसार सागर में ही आनंद ढूंढता है, जो सुख को ही आनंद समझ लेता है, वह कभी तन से, कभी मन से, कभी धन से उदास बना रहता है, क्योंकि सच्चा आनंद तो उसे प्राप्त ही नहीं हुआ। सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि चुपड़ी हुई घी वाली रोटी नहीं खाना है, मसाले वाली सब्जी नहीं खाना है, सब कुछ है, फिर भी सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तन से परेशान। चलो तन ठीक हो गया पर मन से ठीक नहीं है, व्यवस्थित नहीं हो पा रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है पर बेटा ही कंट्रोल से बाहर है, तो मन में थोड़ा व्यथा बनी रहती। वो भी ठीक हो गया तो धन के लिए परेशानी, जीवन भर लगा रहता है धन की खोज में, तब भी आनंद नहीं आता। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए भगवान ही परम शाश्वत आनंद है, उन्हीं के चरणों में सब कुछ प्राप्त होता है, वह शाश्वत हैं। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का सतचित और आनंद क्या है? स्वरूप है। ऐसे भगवान के चरणों का हमें ध्यान करना चाहिए, जहां से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, सत भी मिल जाए, चित भी मिल जाए और परम आनंद भी मिल जाए। भगवान करते क्या है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और कहा संहार भी समय आने पर कर देते हैं। भगवान तीनों रूप में है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। भगवान जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो जाते हैं, पालन करना है तो विष्णु के रूप में और संहार करना है तो शिव के रूप में। कोई भेद नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई पृथक नहीं है, भगवान के ही तीनों रूप हैं। भगवान ही विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, समय समय पर करते रहते हैं। कहा तापत्रय विनाशाय, भगवान जब ऐसे हैं तो उनके पास चले जाने से क्या होता है? तो कहा तापत्रय, जो तीन ताप होते हैं, त्रय ताप जिसे कहा जाता है, वो ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं प्यारा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं प्यारा, राम राज का हो नहीं व्यापा। जब भगवान राम का राज्य आ जाता है, भगवान आ जाते हैं जीवन में, तो भगवान तापत्रय विनाशाय, ये जो दो तीन ताप कहे गए हैं इनका विनाश हो जाता है, इनका उन्मूलन हो जाता है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में फिर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाते। और ये तीन ताप ही हैं, इन तीन ताप से ही सारा का सारा संसार व्यथित है, परेशान है, चिंतित है। इन तीनों तापों के कारण ही जीवन में इतनी बड़ी भाग दौड़ है।
इन तीनों तापों का भगवान विनाश कर देते हैं। ऐसे त्रिताप विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों का विनाश करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी बारंबार वंदन करते हैं। आप लोग भी ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम करें और वंदन करें कि हे प्रभु वह सामर्थ्य शक्ति हमें प्रदान करें कि हम लोग आपके चरणों में लगे रहें, आपकी सेवा करते रहें। दूसरा श्लोक महात्म का सुखदेव जी महाराज की पावन वंदना की गई। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदना की गई है। जो सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी उनकी पत्नी से अपनी मां से सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही ऐसे वीतरागी त्यागी तपोनिष्ठ परम अवधूत संत हैं जो मां के गर्भ में रहे और मां के गर्भ में रहने के बाद उन्हें कोई मोह नहीं हुआ, कोई माया नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहा। मां की गर्भ से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं थे। पर वेद व्यास जी महाराज के कहने पर पुत्र तुम्हारी मां को कष्ट है, तकलीफ है, तुम कई वर्षों से मां के गर्भ में हो, तुम्हें बाहर आना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने पिताजी से कहा पिताजी मैं मोह माया के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। मैं जानता हूं कि मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा तो मुझे माया भगवान की माया जकड़ लेगी। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। सारे संसार को जिसने जकड़ रखा है, सारा संसार जिससे प्रभावित है, ऐसी भगवान विष्णु की माया से भला कौन बचा है। इसलिए मैं विष्णु की माया में नहीं फंसना चाहता। तो क्या तुम बाहर नहीं आओगे? कहा बिल्कुल नहीं। वेद व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी के चरणों में निवेदन किया। भगवत प्रेरणा हुई और समय आने पर भगवान ने आश्वासन दिया जाओ सुखदेव मैं तुम्हें कुछ समय देता हूं। एक गौ माता के दोहने का जो समय होता है उतना समय तुम्हारे पास है। इतने में तुम चाहो तो गर्भ से बाहर आ सकते हो। सुखदेव जी महाराज भी परम ज्ञानी थे, वीतरागी थे। जो सुखदेव जी महाराज साक्षात बाबा भोलेनाथ से अमर कथा को सुन चुके हों, जिन्हें आत्मबोध हो गया हो, जिनके हृदय में साक्षात भागवती गंगा प्रवाहित हो रही हो, ऐसे सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ समझ लिया। और जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी माया हमारी माया तुम्हें नहीं प्रभावित करेगी, इतना समय पाया और सुखदेव जी महाराज बाहर निकले और नारा घेरी को अपने हाथों से ही तोड़ा और प्रस्थान कर गए वन की ओर। पिता वेद व्यास जी महाराज पुकारते हैं, पुकार रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ। अरे ऐसे भला कोई चला जाता है? द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। अरे पुत्र तुम कहां चले जा रहे हो, लौट आओ। सुखदेव जी महाराज सुनते ही कहां थे, वो तो जंगल की ओर चले जा रहे हैं। तो जंगल में जैसे प्रवेश किया, वेद व्यास जी महाराज भी प्रवेश कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, तो उधर से भी आवाज वापस आ रही है, पुत्र लौट आओ। वेद व्यास जी महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा कि मुझे कोई कह रहा कि पुत्र लौट आओ।
मुझे कौन कह रहा है? मैं अपने पुत्र को पुकार रहा हूं और मुझे पीछे से कोई आवाज दे रहा है कि पुत्र वापस आ जाओ। समझ गए, ज्ञान हो गया। वेद व्यास जी महाराज लौट करके अपनी कुटिया आ गए। ऐसे पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदयम। ऐसे वीतरागी त्यागी तपोनिष्ठ पूज्य संत चरण परम अवधूत सर्वभूत हृदय। सर्वभूत हृदय किसे कहा जाता है? सर्वभूत हृदय उसे कहा जाता है जो जीव मात्र के हृदय में निवास करता हो। तो हर जीव के हृदय में जो निवास करता है वो कौन होता है? वो तो केवल परमात्मा ही होता है। चींटी के भी हृदय में परमात्मा होता है और हाथी के हृदय में भी, चाहे जितना छोटा से छोटा जीव हो और चाहे जितना बड़ा हो, विशाल हो, हर जीव के हृदय में परमात्मा वसते हैं। तो सुखदेव जी महाराज को सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी, सर्वभूत हृदय कह करके पुकारा गया। मानो सुखदेव जी महाराज भी कोई साधारण नहीं है, परम ब्रह्म ही, परमात्मा ही सुखदेव के रूप में आज जगत का कल्याण करने के लिए, क्योंकि भगवान से बड़ा सार्वभौम कोई नहीं हो सकता है। भगवान ही ऐसे होते हैं बाबूजी जो सबके विषय में चिंता करते हैं। हम लोग तो केवल अपनी अपनी चिंता करते हैं, हमें ऐसा मिल जाए, हमें ऐसा मिल जाए, हमारे परिवार के हो जाए, हमारे रिश्तेदार को हो जाए, पर भगवान तो सबकी चिंता करते हैं। भगवान सबकी चिंता करते हैं। केवल चिंता अगर किसी को है तो वो भगवान को चिंता है। और किसके लिए चिंता है? अपने भक्तों के लिए चिंता है। चिंता करनी चाहिए ऐसा नहीं है, पर चिंता परहित में करनी चाहिए। भगवान के भजन के लिए चिंता होनी चाहिए, व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता के समान है, केवल एक बिंदी का फर्क है। चिता और चिंता में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। चिंता जीते जागते को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है, बस यही है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, पहले लोग चिंता करते थे, चिंतन करते थे, भाव आता था तो कैसे लोगों का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। महात्मा विश्वामित्र थे और महात्मा विश्वामित्र के मन में विचार आया कि कैसे जगत का कल्याण होगा। जबकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे, वसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जंगल में वास करते थे, क्योंकि जंगल में ही उन्हें एकांत शांत नितांत भजन करने का एक स्थान था। फिर भी चिंता हुई महात्माओं को। संत जब चिंता करते हैं तो जगत के कल्याण के लिए करते हैं। संतों की चिंता जगत के लिए होती है, जगत के जीवों के लिए होती है, क्योंकि संत को सब कुछ पता होता है कि आगे आने वाला समय कैसा है। मंदा सुमंद मतयो मंदभा ज्ञाह पद्रुता। संत जानते हैं कि जीवों की और जीवों में मनुष्यों की गति बड़ी मंद है, बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। ऐसे मंद मना प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो महात्माओं को चिंता होती है और महात्मा भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विश्वामित्र ने भी चिंता की और जगत के कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को बाल्य अवस्था में ही, जो कि अपने पिता माता के लिए अत्यंत प्राणों से भी प्रिय पुत्र थे,
प्राणों से भी प्रिय पुत्र थे राम। ऐसे राम जी को विश्वामित्र ने मांग लिया। विश्वामित्र महामुनि ये भी जानते थे कि मांगने से कदर घटती है, सम्मान में दाग लगता है। फिर भी विश्वामित्र ने कहा कि जो लगना हो सो लग जाए, लेकिन जगत का कल्याण अगर मांगने से होता है, और मांगना भी तो ऐसा वैसा थोड़ी ना कोई वस्तु मांग रहे हैं, हम तो परमात्मा को मांग रहे हैं, और परमात्मा को मांग करके और परमात्मा के भक्तों को ही समर्पित करना चाहते हैं, और परमात्मा का मान बढ़ाने के लिए ही तो हम उनकी चरणों में गिरे हुए हैं। विश्वामित्र जी गए और पहले महामुनि थे, तो जब मांग लिया तो मुनि आगमन सुना जब राजा दशरथ ने जब सुना, पहले महामुनि थे, जब आ गए मांगा नहीं केवल आए, तो मुनि आगमन, महामुनि से मुनि हो गए, महा हट गया। और जब विश्वामित्र महामुनि ने प्रभु श्री राम को मांग लिया, लक्ष्मण जी को, तो विप्र वचन नहीं कहे विचारी, मुनि से विप्र में आ गया कि आपने ये जो कहा है मांगा है, ये आपने सोच विचार करके नहीं मांगा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो संतों की चिंता होती है, महात्माओं की, महापुरुषों की, गुरुजनों की चिंता होती है, वह जगत के कल्याण के लिए होती है। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में, पावन चरणों में जो सर्वभूत हृदय हैं, जो जीव मात्र के हृदय में निवास करते हैं, उनको प्रणाम किया, वंदन किया। यह भागवत की कथा होती कहां है, सर्वप्रथम कहां गाई गई? इसको भी जब अभी तो प्रणाम किया, केवल वंदना की है भगवान की, और पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज, भाई मंगलाचरण करेंगे तभी तो किसी कार्य को शुभारंभ करेंगे बाबूजी। अरे जब तो गौरी गणेश पूजन नहीं हुआ तो हम लोग कलश यात्रा में थोड़ी ना गए। गौरी गणेश पूजन हमारे आचार्यों ने करवाया, मंगलाचरण किया, तब तो हम लोग कलश यात्रा में गए हैं। तो किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। तो भगवान को प्रणाम करते हुए भागवत की महिमा के माध्यम से 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? विघ्न विधाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षाय निवदनाति। विघ्नों को शांत करने के लिए, माने विघ्न हमारे इस कार्यक्रम में ना आए, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई व्यवधान ना बने, कोई समस्या ना बने, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। गणेश जी को पूजा जाता है, क्योंकि गणेश जी महाराज की वंदना कर ली जाए, सर्वप्रथम पूजा कर ली जाए, तो फिर निश्चिंत होकर के किसी भी कार्य को किया जा सकता है। और शिष्य शिक्षाय निवदनाति, मंगलाचरण का दोस्ता तात्पर्य यह भी है कि हम किसी काम को करें इसके पहले ध्यान करें, और जब ध्यान करेंगे तो हमारे शिष्यों को भी उसका क्रम मालूम होगा, उस परंपरा का ज्ञान होगा, तो वह भी शिक्षित होंगे। वह हमारी परंपरा समाप्त नहीं होगी, लुप्त नहीं होगी, शिष्यों को ज्ञान प्राप्त होगा। मंगलाचरण कोई भी करता है तो आंख बंद करके करता है। क्या जरूरत है आंख बंद करके मंगलाचरण करने की? अरे आंख खोल करके भी तो मंगलाचरण किया जा सकता है, पर आंख बंद करके इसलिए मंगलाचरण किया जाता है कि आंख बंद करके हम अपने चित्त को, मन को, अपने बुद्धि को, सबको भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, उनका चिंतन करते हुए जब मंगलाचरण करते हैं, तो जिनका चिंतन करते हैं चित्त में, वह चित्त हमारे हृदयगत हो जाता है, चिपक जाता है। इसलिए
भगवान का मंगलाचरण किया गया। भगवान की भागवत कथा कहाँ गाई गई, इसका वर्णन करते हैं। किसने गाया, किसने सुनाया, इसका भी हम लोग जरा कुछ समय के लिए वर्णन श्रवण करेंगे। और मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, अब आप ही अनुमति करेंगे। हम लोगों के यहाँ पर आप ही हैं, जैसा आप चाहेंगे, जब तक चाहेंगे कि अब कथा आज प्रथम दिवस है, समय ज़्यादा लगने लगे तो आप लोग महाराज जी हमें आज्ञा कर देंगे, तो उसी समय कथा का विश्राम और आज प्रथम दिवस आरती हो जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का, अनुमति का इंतजार करता रहूंगा। नैमिषे सूतमासीनाम अविवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत्। यह नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। नैमिषारण्य कौन कौन गया है? सीतापुर जिले में नैमिषारण्य, थोड़ा सा अभी हमको 20 दिन पहले हमारे गुरुदेव जी की सानिध्यता में जाने का अवसर मिला। बड़ा ही दिव्य और मनोरम स्थल है। मन में बिल्कुल प्रसन्नता आ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो निश्चित रूप से जिस समय से सूत जी महाराज ने कथा को प्रारंभ किया, आज वही निरंतरता चल रही है। कथा आज भी चल रही है। हर समय 12 महीने वहां कथाएं चलती ही रहती हैं। वहां तो रग रग में भगवान की भागवती गंगा है और भी अन्य पुराण चल रहे हैं। सुंदर चक्रतीत है। उस नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर सूत जी महाराज विराजमान हैं और कथा मृत रसास्वादा, जो कथा अमृत रूपी रस है उसका आस्वादन करवा रहे हैं। और उसका आस्वादन कौन कर रहा है? कुशलः शौनको ब्रवीत्। ऐसे वैसे कोई नहीं कर रहे। कुशलः माने जो किसी कार्य को करने में कुशल हो, दक्ष हो, माने निपुण हो, उसका विशेषज्ञ हो, उसका संपूर्ण ज्ञाता हो, उसे कुशल कहा जाता है। ऐसे कथा को श्रवण करने में कुशल शौनक ब्रवीत्, शौनक आदि महात्मा विराजमान हैं। ऐसे शौनक आदि महामुनि जिनकी बड़ी अवस्थाएं हो गई हैं, कोई 100, 200, 500 वर्ष नहीं, हजारों लाखों वर्ष की अवस्थाएं हैं, जो वयोवृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, सयाने हो चुके हैं। उनकी जटाएं जब चलते हैं तो ऐसे भूमि पर छू जाती है। ऐसे वयोवृद्ध महात्मा हैं शौनकादि ऋषि। शौनक एक प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका नाम है आदि। उन शौनक जी के साथ और भी 88,000 ऋषि मुनि महात्मा हैं। एक महात्मा नहीं है। वह महात्मा बैठे हुए हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं नित्य प्रति। उन महात्माओं के सामने कई कल्प, कई युग, कई मनवंतर बीत चुके, कई बार ब्रह्मा बदल चुके, कई देवराज इंद्र आए और गए। ऐसे महात्मा जो कि भगवान की कथा श्रवण करने में बड़े कुशल हैं। ऐसे महात्माओं का महाअनुष्ठान चल रहा था। उसी समय सूत जी महाराज से भेंट हुई, मुलाकात हुई, उनके दिव्य दर्शन हुए तो शौनकादि महामुनियों ने खड़े होकर के स्वागत किया। जबकि सूत जी महाराज की केवल अवस्था 16 वर्ष की है। शौनकादि ऋषियों की हमने निवेदन किया, कितने वयोवृद्ध हो चुके हैं। वयोवृद्ध महात्मा, एक 16 वर्षीय महात्मा वहां पर उपस्थित होता है और वयोवृद्ध महात्मा, उस महात्मा
को देख करके खड़े होते हैं तो वहां पर एक बात का आश्चर्य होता है कि भाई क्या बात है, इतनी छोटी अवस्था फिर भी महात्माओं ने खड़े होकर के स्वागत किया। एक शंका जैसी स्थिति बनती है, प्रश्न उठता है, तो उस प्रश्न का समाधान होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा हो तो क्या उसे बड़ा कहा जाएगा? अरे धन में कोई बड़ा होगा तो धनवान कह दिया जाएगा, उसे बड़ा थोड़ी ना कहा जाएगा। धन वाले को बड़ा नहीं कहा जा सकता है, भले ही वो बना रहे अपने आप में। कोई बल वृद्धा, बल से कोई बलवान हो जाए तो बलवान कहा जाएगा, उसे बलशाली कहा जाएगा, पर वह बड़ा नहीं होगा। कोई आयु में बड़ा हो तो उसे क्या बड़ा कहा जाएगा? कहा यह भी नहीं। ये हमारी व्यवस्था है, हमारा आचार विचार, हमारी संस्कृति है, हम सनातनी हैं, इसलिए हमारे वयोवृद्धों का सम्मान है। पर बड़ा की जहां बात आएगी तो क्या वह बड़े हैं? तो कहा वो भी नहीं, उनसे भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो कहा उनसे और कौन बड़े हैं, किसको बड़ा कहा जाएगा? तो कहा ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, उनमें से सबसे श्रेष्ठ और बड़ा उसे कहा जाएगा जो ज्ञान में वृद्ध है, जो ज्ञान में बड़ा है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में वयोवृद्ध हो चुका है उसे बड़ा कहा जाएगा। किंकरा शिष्य किंकरा। ऐसे सूत जी महाराज का सम्मान हुआ और सूत जी को देख करके शौनक आदि ऋषियों ने उस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर निवेदन किया। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार है, जो तिमिर है वह बिल्कुल डेरा बना करके जम गया है, अपना ठिकाना बना लिया, अपना निज गृह बना लिया है। तो ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार माने तिमिर को नष्ट करने का जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, वह आप में है। क्यों? क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभा, आपके अंदर एक सूर्य की आभा नहीं, एक सूर्य का तेज नहीं, एक सूर्य का प्रकाश नहीं, एक सूर्य की कांति नहीं, कोटि सूर्य, करोड़ों करोड़ सूर्य का जो तेज है, जो प्रकाश है, वह आपके अंदर है। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज आप में वह तेज है, वह ज्ञान है। सूताख्या हि कथा सारम, हे सूत जी महाराज आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे हृदयगत अंधकार को नष्ट करने का सामर्थ्य आप में है, इसलिए आप ऐसी कोई कथा सुनाइए। और कथा में भी ऐसी साधारण कथा नहीं चाहिए, कथा सारम, कथाएं तो बहुत होती हैं, हर गांव में 2, 4, 5 होती हैं, शहरों में तो कोई गिनती ही नहीं होती है। पर जो कथा का सार है, वह कथा का सार हमें श्रवण कराइए। जो सार सर्वस्व है, भगवान की कथाएं तो अनंत है, पर उन कथाओं का जो गूढ़ रहस्य है उसे हमें श्रवण कराने की कृपा करें। और ऐसी कथा हो जो मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को सुनने में प्रिय लगे। ऐसी कथा भी नहीं सुनानी चाहिए कि जो अच्छी ना लगे। जब आपको अच्छी नहीं लगेगी, प्रिय नहीं लगेगी, तो आप कैसे उसमें सम्मिलित हो पाओगे। इसलिए मम कर्ण रसायनम,
औषधि का काम करे। बीमार व्यक्ति को कोई औषधि मिल जाए, दवा मिल जाए तो चैतन्य हो जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा रूपी जो रसायन बटी है वह हमें पिलाने की कृपा करें। क्यों? कहा कि महाराज भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। कहा कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो भगवान की भागवत कथा कैसी होनी चाहिए? भगवान की कथा में भक्ति होनी चाहिए, भक्ति को प्रदान करने वाली भागवत कथा हो। ये भक्ति यज्ञ है, ज्ञान को प्रदान, भक्ति ज्ञान विराग आप तो भक्ति प्राप्त हो जाए और भक्ति के साथ साथ ज्ञान हो और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। ऐसा हमें सुंदर दृष्टांत सुनाइए, कथा सुनाइए। विवेको वर्धते महान, विवेक हमारा बढ़ जाए। क्योंकि हमने सुना है माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। अरे हमने सुना है कि महात्माओं को माया मोह निरासस्य, मोह माया कोई भी तरह से व्याप्त नहीं होता है, तो वह महात्मा ऐसा क्या करते हैं? ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए। भाई आप क्यों सुनना चाहते हो कथा को? तो कहा इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इसलिए इस कथा को सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायो, इस घोर कलयुग में प्रायः जीव चासुरताम गता, आसुरी प्रवृत्ति वाले हो गए और क्लेशाकान्तस्य तस्यैव, हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति के जीवन में क्लेश से, कलह से बिल्कुल आक्रांत हो रहा है, परेशान है। कभी एकांत में कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, भले ही बना रहे बनावटी रूप से, एकांत में ले जाइए और पूछिए, मन की बातें थोड़ा सा करिए तो कहेगा बाकी तो सब ठीक है, पर इस बात से थोड़ा व्यथित रहता हूं, थोड़ा दुखी रह, बस यही कमी है, बाकी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कहा महाराज ऐसी कथा सुना दीजिए। श्रेयसाम यद्भवे श्रेयः पावना नाम च पावनम, जो पावन को भी परम पावन करने वाली कथा हो, ऐसी पतित पावनी कथा श्रवण कराते हुए हमें क्या करिए? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। भगवान की कथा ऐसी हो, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करवाने वाली हो। और हमने जैसा कि निवेदन किया कि ऐसी वैसी प्राप्ति नहीं, शाश्वत भगवान की प्राप्ति कराने वाली कथा हो। ऐसा भगवान का सुंदर सत्संग हमें श्रवण कराइए। साधन तद बदाधुना, ऐसा कोई साधन हो, कोई उपाय हो महाराज तो बता दीजिए, हम कर लेंगे। महात्माओं ने कहा मैं आपसे इसलिए प्रश्न कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। क्यों? कहा कि चिंतामणिर्लोक सुखम श्रद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि से क्या करोगे? चिंतामणि को लेकर के चिंतन करोगे तो वह आपको क्या देगी? लौकिक सुख प्रदान कर देगी। चिंतामणि से कहो कि हमारे पास फलानी वस्तु हो जाए तो हो जाएगी। किसी के पास कल्प वृक्ष, जो स्वर्गलोक का कल्प वृक्ष है, वह भी प्राप्त हो जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी कल्पना करेगा तो भौतिकता आधुनिकता को ही प्राप्त करेगा, ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। कोई बहुत बड़ा
तपस्वी है। और देवराज इंद्र जो स्वर्ग में निवास करते हैं, ऊंचे सिंहासन पर जो देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लेगा तो देवराज इंद्र भी प्रसन्न होंगे। तो क्या करेंगे? सुरद्रुह स्वर्ग संपदा, जो स्वर्ग की संपदा है देवराज इंद्र दे सकते हैं, लेकिन इन तीनों से अगर कहा जाए कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करवा दीजिए, भगवत प्राप्ति करवा दीजिए, भगवत ज्ञान प्रदान करवा दीजिए, हमें मोक्ष का कोई मार्ग बता दीजिए, तो ये सामर्थ्य किसी में नहीं है। भगवान की प्राप्ति करवाने वाला ये मार्ग नहीं है, ये तीन लोग नहीं हैं। अगर भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान का ज्ञान करना है, भगवान के धाम को जाना है, भगवत मिलन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो, कहा किसी से ये तीन प्रसन्न हो तो कोई बात नहीं, अगर जीवन में कदाचित गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, वह हमारे सन्मुख विराजमान हो जाए, उनका वरद हस्त हमारे ऊपर हो जाए, उनका आशीर्वाद जीवन में प्राप्त हो जाए, उनकी उपस्थिति हो जाए, तो कहते हैं कि वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा कि जो बड़े बड़े योगी मुनि यमलात्मा विमलात्मा का यतियों को दुर्लभ वैकुंठ धाम है, वह वैकुंठ धाम भी वह गुरु चरणों में इतनी बड़ी क्षमता है, सामर्थ्य है कि गुरुदेव भगवान अपने आशीर्वाद से प्रदान कर सकते हैं। सौनकादि महामुनियों ने कहा, सूत जी महाराज से कहा, महाराज वह ज्ञान आपको प्राप्त है, मुझे पता है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे ऐसा कुछ बता दीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु बलवान तो चेला पहलवान, चेला को कोई कमी नहीं होती। गुरु जीवन का परम तत्व होता है, गुरु जीवन का परम आध्यात्म है, गुरु ही जीवन की परम शक्ति है। गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। बिरंच माने ब्रह्मा शंकर स्वयं भले ही क्यों ना हो, बिना गुरु कृपा के बात नहीं बनती। गुरु जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु बनाए जीवन से भव से पार नहीं जाया जा सकता। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में जाने का माने इस भवकूप से उबरने का एक ही एक साधन है, एक ही एक नौका है, वह गुरु कृपा है। गुरु के चरणारविंद का जब तक जीव आश्रय नहीं लेता है, सदगुरु बिना कल्पांत में मोक्ष हो सकता नहीं। बिना गुरु के युग बीत जाएंगे लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गुरु कृपा आवश्यकता है। गुकारो अंधकारा स्यात् रुकारो स्यात् प्रकाश कहा। गुरु का तात्पर्य है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अरे हम लोगों के जीवन में अंधेला ही तो है। जब हम फंसते हैं, समस्याओं में होते हैं, अनेक प्रकार से गिर जाते हैं, तो हमें भगवान और गुरु ही याद आते हैं। और कदाचित आपने भगवान से पूर्व अपने गुरु का स्मरण कर लिया, याद कर लिया, बातें कर ली और उनसे कुछ पूछ लिया कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बातें हैं, उभरने का क्या उपाय है। तो गुरु जी के पास तो वो मंत्र है, वह शक्ति है जो आपके कानों में, श्रवण पुटों में दिया है, उसी के द्वारा आपका मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। वह गुरु मंत्र की महिमा है, गुरु की महिमा है। बिना गुरु के, बिना गुरु मंत्र के जीव निगुरा होता है, मौना होता है, गूंगा होता है। इसलिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता।
भागवत जी में लिखा भी है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारा कथा सर्वे। बिना विष्णु दीक्षा के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरुमुख हुए कथा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और प्रचलित भी है, सब लोग जानते भी हैं, माने भले ही ना, जब तक हम गुरुमुख नहीं होते हैं, गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, तब तक हमें कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता है, सुकृत का हमें फल प्राप्त नहीं होता है। हम जब तक पूजा पाठ होम यज्ञ आदि करें, अगर हमारे जीवन में गुरु मंत्र है, वही हमारा ताकत है, वही हमारा तेज है, वही हमारी शक्ति है, वही हमारी आधारशिला है। गुरु मंत्र के द्वारा ही तो ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे, महाराज नारद जी रास्ते में मिले, उन्होंने परीक्षा लिया और नारद जी ने परीक्षा लिया। ध्रुव जी जब पास हो गए तो नारद जी महाराज ने उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और कह दिया, जाओ बेटा, इस मंत्र का तुम मधुवन में जाकर के निरंतरता के साथ जप करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और इस मंत्र में वह क्षमता है, वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है कि तुम्हें अन्य कुछ जपने की जरूरत नहीं, कुछ भजने की जरूरत नहीं है, कुछ स्मरण करने की जरूरत नहीं। जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए, जब तुम्हें आनंद चाहिए, जब तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी हो, तो केवल गुरु मंत्र का आश्रय लो। नारद जी महाराज ने कहा, पुमान पश्यति खेचरान, ये मंत्र में शक्ति है कि आकाश मार्ग में उड़ने वाले जो खगचर जीव हैं, पक्षी हैं, उनकी गति को भी गुरु मंत्र के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। वो गुरु मंत्र होता है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो। इसलिए मैं भी निवेदन करूंगा, जो गुरुमुख है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो इस बात के लिए तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि ऐसे सहज सरल और ऐसी परंपरा से बघेड़ी वाले हमारे पूज्य बड़े महाराज जी, दादा गुरु जी, हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारे छोटे बब्बा ने वाल्मीकि कथा सुनी थी। उस समय का मुझे स्मरण है कि कितनी सुंदर मीठी वाणी में वाल्मीकि कथा का गायन किया था। उस क्षेत्र में आज तक ऐसे विद्वान मूर्तियों का, विभूतियों का आगमन बहुत कम हुआ। ऐसी पीढ़ी से, ऐसे कुल से हमारे पूज्य महाराज जी जो विराजमान हैं, ऐसी परंपरा में जुड़ना चाहिए और दीक्षित होकर के अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेना चाहिए। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तालियों की सेवा बनी रहनी चाहिए। श्री राधे।
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ मैं तेरा। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से हूँ खेला। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से हूँ खेला। दुख का मारा हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। शुद्ध जी महाराज से शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने कथा श्रवण कराया। उन्होंने प्रार्थना करी। हम लोगों ने भी अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना की है। आज
साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस महात्म दिवस के मंगलाचरण को गाते हुए और गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। कल ठीक समय 3 बजे से और 6 बजे तक और फिर ईश्वर की प्रेरणा तक समय सुनिश्चित हम लोग नहीं करते, भगवान सब समय सुनिश्चित करते हैं। इसलिए भगवान की हर इच्छा तक हम लोग कथा का गायन करेंगे। आइए सभी लोग भाव के साथ मिलजुल करके भगवान ठाकुर जी की पावन आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। सब लोग आगे आ जाइए और बाबूजी भी खड़े हो जाए। चंद्रमा मनसो जातरिक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भाव के साथ सभी लोग मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोहे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि, देख छवि परी हारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के, उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हर चरणों में, हर चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो।
रति गाओ पाके बिहारी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजे तिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तारमाला काल काले कृपाल माला चित्रे किराए दिगंबरा जय दिगंबरा नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय